आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर या फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। यानी आपके पास दो पैरेलल वायर हों अगर, तो उसमें कितने फोर्स लगते हैं। दो पैरेलल वायर और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो हमने पहला केस लिख लिया कि यहाँ पे इस वाले वायर में करंट I1 और इस वाले में I2 हो रही है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनके बीच का जो सेपरेशन लेना है, डिस्टेंस लेना है, स्मॉल d ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें इनके बीच का सेपरेशन ले सकते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे फिगर बना लिया जिसमें एक में करंट जा रही है एक डायरेक्शन में, दूसरे में उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए हमने करंट इसमें इधर ले लिया, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ भी इनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल d है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि किस वजह से, किस रीजन से इनमें फोर्स लगता है। तो देखें, अगर हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वायर होती है जिसमें करंट फ्लो होती है, अगर कोई सिंगल वायर हो उसमें करंट फ्लो हो, अगर कोई सिंगल वायर हो उसमें करंट फ्लो हो, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर ये वायर है, मान लीजिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वायर है, तो इसमें क्या होता है, इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो इस साइड इनवर्ड होगा, यानी ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से यहाँ पे अंदर जा रही है, इस साइड बाहर निकल रही है, यानी इधर अगर बात करेंगे तो इनवर्ड, इधर आउटवर्ड। ठीक है, यानी अगर कोई सिंगल वायर होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक, अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड। तो अब यही क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। अब देखिए यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। अब जो है कोई दूसरा वायर है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा, ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इसमें करंट फ्लो होने की वजह से। तो अब ये वायर इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है। तो अब ये हम लोग को पढ़ चुके हैं कि कोई वायर हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखी जाती है तो उस पर फोर्स लगती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला वायर प्रोड्यूस किया, और जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके राउंड खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके राउंड खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। ध्यान से समझने वाली बात है, मैं ये कह रहा हूँ। देखें, अगर कोई सिंगल वायर होता है तो उसके राउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वायर इसी के मैग्नेटिक फील्ड में, इसके लिए, इस वायर के लिए अगर जो दूसरा वायर यहाँ पे लाया गया है, ये क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर में भी करंट फ्लो हो रही है तो इसका भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। इसी वजह से अगर दो पैरेलल वायर होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें फोर्स लगता है। अब ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। फोर्स हम लोग देखेंगे कि अगर डायरेक्शन दोनों में करंट का सेम है तो क्या हो रहा है, अपोजिट है तो क्या हो रहा है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो था रीजन कि किस वजह से दो पैरेलल वायर में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अगर उनको आपस में क्या मतलब पास पास रखा जाए तो फोर्स लगते हैं। अब पहले हम लोग दोनों में सेम डायरेक्शन ले लेंगे तब फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम ले लेंगे, उसके बाद फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। एक में करंट का डायरेक्शन अपोजिट करके फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि किस केस में ये वायर रिपल करेंगे और किस केस में अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले देखिए, ये इसमें करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। यानी इस ये वायर जो है, इसे वायर फर्स्ट मान लीजिए, वायर सेकंड मान लीजिए, यानी वायर सेकंड जो है किसमें रखा गया है, वायर फर्स्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इनवर्ड, वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे पहले कि वायर से इस पे कौन सी डायरेक्शन होगी फोर्स की, फिर उस पर देखेंगे। देखिए,
ये दोनों वायर इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, वो अभी देखा जाएगा कि कैसे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम लोग देखते थे फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए देखिए थंब बताएगा आपका फोर्स, ये जो फर्स्ट फिंगर इसको हम लोग मिडिल फिंगर कहेंगे, तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से ये जो जा रहा है आपका, ये कहाँ है, इनवर्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ प्रोड्यूस हुई है वो लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पे आई है वो लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट। देखिए ये इसको करते हैं फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो होगा मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। करंट ऐसे जा रही है तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी अगर हम लोग इस वायर की बात करेंगे, वायर सेकेंड की बात करेंगे, तो वायर सेकेंड पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अब देखिए इस वायर को क्या नाम दे दिया जाए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस तरह लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए अब समझने वाली बात है, यहाँ हमने जो लिखा है आप कुछ भी लिखिए लेकिन उसका मतलब जरूर लिखिए। ये मतलब हमने लिखा है फोर्स, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये फोर्स है दूसरे पे वन की वजह से, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब जब इस पे फोर्स लेंगे, यही बात ध्यान देने वाली है, जब इस पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए कोई वायर है जो खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उससे कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में, तब लगेगा फोर्स। तो यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, देखिए अगर इसमें आपको चेक करना है फोर्स की डायरेक्शन, तो पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस वायर में, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से लगेगा ना, क्योंकि देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये है, तो इससे कुछ फोर्स लगेगा नहीं। तो पहले देखते हैं हम लोग, देखिए इस वायर में बात करें तो यहाँ इनवर्ड होगा और इधर क्या होगा, आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में क्या होगा, यानी इस वायर में अगर देखा जाएगा, इस वायर में देखिए ऐसे जाएगी, ये इधर इनवर्ड, इधर क्या होगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो ये बना रहे हैं हम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी किसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकंड वायर से आ रही है इसकी तरफ। तो इसकी तरफ अगर हम लोग देखिए इस तरह देख रहे हैं, यहाँ इनवर्ड है, ऐसे निकल रही मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ आउटवर्ड होगी। तो इस वायर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसमें चेक करते हैं कि ये सेकंड वायर फर्स्ट वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका हो गया, इसे करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए इसे, इस चीज़ को करना है आपको, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये है करंट के डायरेक्शन में। अगर हम लोग देखिए ये चीज़ जो है ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है, ध्यान देना है, इनवर्ड नहीं है, इनवर्ड होता तब ऐसे करते। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अरे ये वायर था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड निकल रही है, और करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ वायर से लिख लीजिए, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड जा रही है, एक करंट है, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए फोर्स इस साइड लग रहा है, तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर देखिए ये है, तो इसका नाम क्या दे दिया जाए, जैसे इसको F21 दिया, इसको क्या लिख लिया जाए, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 को क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। देखिए डायरेक्शन पहले सही देख लिया, ये है आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस पे फोर्स लगाएगा सेकेंड वायर, ठीक, ये हो गया। अब ये क्या दिख रहा है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में जाएगी करंट तो क्या होगा, वायर अट्रैक्ट करेंगे। इन दिस केस क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये आप याद कर लीजिए कि अगर याद क्या देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स जो होगा, फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा।
अट्रैक्टिव ने, मतलब दोनों फोर्स क्या, दोनों वायर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन हैगा जैसे घरों में हुआ और कहीं हुआ, दो वायर ऐसे आपस में रखे रहे पास पास, और अगर इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो ये क्यों चिपक नहीं जाते हैं, क्यों अट्रैक्ट नहीं करते हैं? देखिए अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो बहुत ही कम आता है, उसको अभी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही कम आता है। तो वो फोर्स उन दोनों को आपस में चिपकाने में बहुत चिपका नहीं पाता क्योंकि वो फोर्स बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर दो पैरेलल वायर हों सेम डायरेक्शन में जाती है तो अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उन फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसी वजह से वो दोनों आपस में चिपकते नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसको चेक करते हैं कि क्या वो अट्रैक्टिव हो रहा है कि रिपल्सिव हो रहा है, तो उसको जल्दी से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्टिव नेचर हो गया। अब उसका देखते हैं कौन सा नेचर हो रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इस पे फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे भी वायर ये 1 है, ये वायर 2 है, यहाँ 1 पे बात करेंगे तो सेकंड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो देखेंगे। तो सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे करंट ऐसे, करंट कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इधर आउटवर्ड होगा, ऐसे जा रही है इसमें, मतलब ये करंट नीचे जा रही है ना, इसमें जो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है। यहाँ से देखिए इधर क्या हो रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड यानी ये जो है वायर फर्स्ट जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, वायर 2 की वजह से जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब इस पे चेक कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए वही चीज़ यहाँ भी लगानी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, करंट जा रही है इसमें, कहाँ करंट कहाँ जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है। इस बार में देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, फोर्स किधर लगा, ध्यान से देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एक करंट, फोर्स किधर, इधर, फोर्स इधर इधर, तो फोर्स इसमें कहाँ लग गया, इधर लग गया। अब इसका नाम वही दे जैसे इसमें नाम दे रहे थे हम लोग, फोर्स इधर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक। उसमें देखें तो वही चीज़ है, देखिए इसमें करंट जा रही है ऐसे, तो करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है, इनवर्ड। तो ये भी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्ड। ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही आ रही है। कैसे, इसकी देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है तभी तो फोर्स उस पर लगेगा। तो देखिए ये जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। अब चेक करते हैं फोर्स की डायरेक्शन। तो देखें करंट उसमें कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, तो फोर्स इधर। देखिए मैग्नेटिक यहाँ तो दिख नहीं रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ये हो गई, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ये हो गई, फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में, ये हो गई आपकी क्या, करंट। देखिए करंट इधर जा रही ना इस वायर में, ये करंट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उधर उस टाइप लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, दिख रहा है ना यार, फोर्स यहाँ लग रहा है, इसको लिख देते हैं F21, फोर्स उधर लग रहा है। ये क्या करेंगे, इस केस में फोर्स क्या होंगे, रिपल्सिव इन नेचर होंगे, रिपल्सिव, रिपल्सिव होंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा इस केस में। तो आप लोग ने देख लिया कि दो वायर में सेम करंट फ्लो होंगे, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, अपोजिट फ्लो होंगे तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो था, अभी तक डायरेक्शन चेक किया गया था कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिए ये आप लोग याद भी कर सकते हो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों में तो अट्रैक्टिव होगा, हर केस में वही बनेगा, अगर सेम में जा रहे हैं तो रिपल्सिव होगा। तो इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड निकालना है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ आपको। देखो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही आसान है, बाकी जो है इसकी डायरेक्शन वगैरह चेक करना थोड़ा सा वो है कि उसको आप डायरेक्शन चेक नहीं किए रहोगे
तो नेचर नहीं पता कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं साइड में हम लोग फिगर कि ये आपके पास दो पैरेलल वायर होंगे। ये हो गया आपका वायर 1, एक सेकंड, बहुत ऊपर बन गया फिगर। दो वायर लेते हैं, ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। करंट सेम ही लेते हैं, I1 हो गया और ये करंट I2 हो गया, सेपरेशन D हो गया। तो हम लोग पता ही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड और इधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से उधर जाएगी, इधर आउटवर्ड आ रही है। तो हम लोग ये पहले देखेंगे कि फोर्स ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वायर से फर्स्ट पे क्या लगेगा। देखिए जो फर्स्ट वायर पे फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू, इस पे F1 मान लीजिए, F1 इक्वल टू क्या लगता है I, इसमें करंट क्या है I1 है, बी एल साइन थीटा, IPL साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे I होता है, मैं I1 लिखा हूँ उसके लिए। अब देखिए अगर ये F1 है तो ध्यान से देखना क्या है आपको, यहाँ पे करंट इसमें कितना जा रहा है I1 हो गया, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, यहाँ हमने B2 लिख दिया B1 की प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा उसको लेंगे ना, क्योंकि अगर ये वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तभी ना फोर्स लगेगा। तो यहाँ इसलिए B2 रखेंगे। याद रखिएगा जब F1 निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, जो वायर 2 से प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो L हो गया। और साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा जब हम लोग इस फार्मूले को पढ़े थे तो देखे थे लेंथ एलिमेंट, यानी लेंथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे करंट क्या है, करंट है आउटवर्ड, इस तरह से जा रही है, और करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, करंट तो ऐसे जा रही है अपवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 90। तो इस फार्मूले में जो थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो कि आउटवर्ड है, और करंट एलिमेंट यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है क्या बन रहा है 90। तो यहाँ 90 ले लेंगे साइन थीटा, तो यह साइन थीटा यहाँ 90 ले लिया, तो F1 की वैल्यू आ गई I1। अब B2 क्या होगा, B2 देखिए हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ठीक है, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ भी हो तो क्या होता था फार्मूला, ये B2 की वैल्यू जो आती है म्यू नॉट अपान, ये B2 इस वायर की वजह से म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I। अब 2I के प्लेस पे क्या होगा I2 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इस वायर की वजह से निकाल रहे हो, और इस वायर में करंट क्या है I2 बाई R। तो R यहाँ पे जो है डिस्टेंस D है, किस डिस्टेंस पे, इस वायर की वजह से किस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, जिस डिस्टेंस पे ये वायर दूसरा वायर है, क्योंकि वहीं तक का फोर्स देखना है, वहीं तक का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो कितना डिस्टेंस लेंगे D, जो यहाँ पे R होता है वो D। अरे यार आप लोग को याद होगा किसी भी वो वायर की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I बाई R। तो यहाँ पे हम लोगों ने I2 ले लिया क्योंकि ये था, और D ले लिया क्योंकि बीच का डिस्टेंस D था। देखिए ये B2 हो गया, L तो L ही रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी 90। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया F1 इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई को पहले लिख लीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा 2I1 I2 बाई D, I1 I2 है ये, I1 I2 बाई D, ये हो गया इंटू L तो है ही। तो क्या करते हैं इसमें देखिए इस L को इसके नीचे लेते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो ये आ गया आपका F बाई L, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 बाई D, और ये आ गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये न्यूटन मीटर होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें। तो यानी जो F1 पे फोर्स लगेगा वायर 2 की वजह से, ये आ गया उसका फार्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई 2
म्यू नॉट अपान 4π2I1I2/d। ये आपका क्या है, जो वायर टू फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा वो है। उसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसकी, सिमिलरली बात करें F2 की, फोर्स ऑन, यहाँ लिख लें फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, इसकी बात करेंगे। तो देखिए अब सेकेंड वायर की बात करेंगे। डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख ही लिया था किधर जा रहा है। इस केस में तो ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, वो तो हम लोग देखे ही थे। तो फोर्स की डायरेक्शन से मतलब नहीं, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही होगा। ये कंडक्टर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जो फोर्स F2 निकालेंगे, F2, तो देखिए ये क्या होगा, IBL साइन थीटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करंट क्या है, I2, और यहाँ क्या लिखेंगे, B1, क्योंकि जो सेकंड वायर है वो जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो रखेंगे यहाँ पे B2, B1, I2 B1, L लेंथ सेम ले लिया जाए, साइन यहाँ भी थीटा लेंगे, और यहाँ भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट ऐसे जा रही है। तो ये बीच का एंगल अंदर और ये 90, तो साइन 90 ले लेंगे। I2 और B1 की वैल्यू फिर वही है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट अपान 4π2I, तो I क्या लेंगे, I1 लेंगे, बाई R क्या लेंगे, D लेंगे, और यहाँ L रहेगा, साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। तो आप यहाँ और L को इस साइड लाइए, तो F2/L म्यू नॉट अपान 4π2I1I2/d, ये भी आ गया। तो आपने देखा क्या कि दोनों वायर एक दूसरे पे सेम अमाउंट पर यूनिट लेंथ फोर्स लगाएंगे। पर यूनिट लेंथ क्या लगेगा, उन पे सेम लगेगा, सेम अमाउंट पे लगेगा दोनों वायर पे। तो ये आ गया फोर्स का डेरिवेशन। दो पैरेलल वायर अगर हों तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे पर यूनिट लेंथ, 4π2I1I2/d, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो। और हम लोगों ने देख लिया कि दोनों में सेम जाएगा, वायर में करंट जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्टिव नेचर होंगे। अगर वायर में दोनों में करंट अपोजिट जाएगा तो क्या होंगे, वो रिपल्सिव इन नेचर होंगे। ठीक है, एक वायर में एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो होंगे तो रिपल्सिव होंगे। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ बनती है, 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन भी इसी फार्मूले से बनी है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को लेके हम लोग अब करते हैं। तो देखिए दोनों ये F1 F2 लिखा है, तो आपने क्या देखा कि दोनों वायर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी जो आप लोग फार्मूला लिख आया आप लोगों को, अब एक हेंस करके लिख सकते हैं एक वर्ड में कि जो फार्मूला हमारा आ गया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π2I1I2/d। अगर उनके बीच का डिस्टेंस है d और ये इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। अब एम्पियर की डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए एम्पियर की डिफिनीशन देखने के लिए यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। 1 एम्पियर की डिफिनीशन देखा जाए अगर, तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन देखने के लिए क्या किया जाए, हमें पता है कि म्यू नॉट अपान 4π की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। और अगर हम बात करें यहाँ पे I1 I2 को इक्वल टू 1 एम्पियर ले लिया जाए, 1 एम्पियर ले लिया गया इसको, और d इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या आ रहा है यहाँ पे F/L जो आ रहा है 10⁻⁻⁷ आ रहा है, और यहाँ से I1 कितना आ गया है 1 हो गया दोनों, और ये d, यानी यहाँ पे F/L कितना आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या ली गई थी 1 एम्पियर। तो ये इससे ये लिखते हैं, हेंस क्या होगा ये, हेंस ये लिखेंगे 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच प्रोड्यूस when two parallel wire
प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एंड करंट इन बोथ वायर इन सेम डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम, विच प्रोड्यूस 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर फोर्स, मतलब या कह सकते हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है कि ये कह रहा है 1 एम्पियर वो अमाउंट ऑफ करंट है कि जब दो पैरेलल वायर हों जिनमें करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जिनमें सेम करंट फ्लो हो रहा हो और वो 1 मीटर अपार्ट रखे गए हो वैक्यूम में और इतना फोर्स लगाएं। मतलब ये कह रहा है कि अगर दो पैरेलल वायर होंगे जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा और वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए होंगे, तो जो फोर्स लगाएंगे या इतना फोर्स जब प्रोड्यूस करेंगे, ये लोग इतना फोर्स जब प्रोड्यूस करेंगे, दो पैरेलल वायर होंगे, दो पैरेलल वायर वैक्यूम में रखे जाएंगे और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, अगर वो दोनों 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स लगा रहे हों या 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ फोर्स लगा रहे हों, तो उनमें करंट जो फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, व्हेन 2 पैरेलल वायर प्लेस्ड अपार्ट 1 मीटर डिस्टेंस हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस ए फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, तब करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा। इस तरह से उन्होंने डिफिनीशन दिया था। तो पहले आप जब अगर इसका डिफिनीशन लोगे ये सब लिख के तो आप लिख सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, आप जो भी है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो आप उसको देख के समझ के लिख सकते हैं। मतलब यही है कि जब दो पैरेलल वायर हो, सेम डायरेक्शन में करंट जाता हो और 1 मीटर के अपार्ट पे रखे गए हों, तो क्या होगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अगर वो फोर्स लगा रहे हों तो उनके में करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब इस पे देखिए, अगर हम लोग उसकी बात करें, न्यूमेरिकल वगैरह की बात करें, तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। अब 1 सेकंड आपको बता देते हैं, बाकी इस पे न्यूमेरिकल आप बहुत ही ईजी आएगा। बस ये देखता है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसे नेचर के होंगे, ये इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये है आपका 2 वायर है यहाँ पे और इनके बीच, इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये वायर ए है, ये वायर बी है, तो ये पूछ सकता है वायर ए कितना फोर्स लगाएगा बी पे या बी कितना लगाएगा। तो आपको सबको पता है कि क्या होता है, फोर्स सेम होता है दोनों का। तो इस पर अगर फोर्स निकालना हो तो F = μ0/4 पाई 2I1I2/d। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10⁻⁷, 2I1 2 है और ये 4 है, डिवाइड बाई d कितना है, 1 मीटर। तो ये जो भी आ जाएगा 16 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखिए न्यूटन पर मीटर निकाला जा रहा है बार बार, पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लगेगा। अब यहीं पे देखिए एक वायर और सी ले लिया जाए, एक वायर और सी ले लिया जाए, यहाँ पे सी, एक वायर सी हो गया, चाहे इस साइड ले लिया जाए। अब अगर ये पूछे कि वायर ए पे बी और सी की वजह से फोर्स बताओ, देखिए यहाँ 3 वायर हो गए, तो ये वायर भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो बस वही चीज़ ध्यान दीजिएगा। और डायरेक्शन चेक करने के लिए पहले देखिए क्या होगा, अगर इसमें भी करंट सेम फ्लो हो रही है तो देखिए यहाँ पे इस तरह, जो यहाँ देखेंगे इनवर्ड इधर आउटवर्ड, और यही हाल है यहाँ इनवर्ड इधर आउटवर्ड, तो यहाँ पे इसकी वजह से भी आउटवर्ड आएगी या उसकी वजह से भी आउटवर्ड आएगी। तो दोनों, मैं क्या कह रहा हूँ पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमको, अब ये तो था कि इन दोनों की वजह से जो है, इन दोनों की वजह से तो निकल गई मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर आपको अब जो है ये समझ में आया इन दोनों का, तीसरों का देखिए। अब ये क्या इसमें क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, फाइंड फोर्स
ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी एंड सी। वायर बी एंड सी की वजह से इस पे फोर्स निकालना है। तो बहुत ही आराम से देखना है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो यहाँ इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड। तो यानी ये इसकी वजह से अगर हम बात करें आउटवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से बात करें इसकी वजह से यहाँ इनवर्ड इधर आउटवर्ड, दोनों की वजह से आउटवर्ड आ रहा है। तो डायरेक्शन चेक करेंगे इस पर, तो देखिए करंट कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड और आउटवर्ड है, और करंट अपवर्ड जा रही है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अपवर्ड, तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर फोर्स लग रहा है। तो देखिए अब दोनों वायर की वजह से डायरेक्शन तो सेम हो गया, क्योंकि ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा ये भी आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि देखिए इसमें देखेंगे तो इधर क्या जा रही है, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड आ रहा है, यानी यहाँ आउटवर्ड आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड इधर क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो दोनों वायर की वजह से, जैसे कि देखिए ए की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ ए वो भी इधर लग रहा है, एफ बी वो भी इधर लग रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो नेट फोर्स देखेंगे, अरे सॉरी, ये बी की वजह से वो सी की वजह से दोनों उधर लग रहा है, तो एफ नेट इस केस में जो आएगा वो क्या आएगा, बी और सी, ये आएगा एफ बी और सी, ठीक है। और ये बात ध्यान देनी है बहुत अच्छे से कि यहाँ पे जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले जो प्रोड्यूस होगा, ध्यान से ये समझना है। पहले जब आप ये निकालने जा रहे हो एफ बी, तो एफ बी वाले में तो फार्मूला लगा दे रहेंगे बी नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 बाई आर। और उसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें करंट क्या जा रही है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ देना पड़ेगा तभी ना लग पाएगा, 0.5 मान लीजिए मीटर है। तो यहाँ से एफ बी निकालेंगे तो निकल जाएगा, एफ सी निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल लेंगे, क्योंकि जो है मैग्नेटिक फील्ड ही जब इसका निकालेंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे। तो एफ सी मैं निकाल दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 कितना है इसमें 2, उसमें मान लीजिए 3 एम्पियर ले लीजिए, उसमें 3 एम्पियर हो गया, और उसके बाद जो डिस्टेंस 1.5 होगा, ये क्या हो गया एफ सी, और एफ बी तो निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर यही करंट इस डायरेक्शन में कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है इधर क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इसका डायरेक्शन जो होगा उसकी वजह से देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ करंट इसका चेंज कर दिया गया तो सी का डायरेक्शन जो होगा, अब ये देखिए ए जो है इधर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड वाला, सॉरी इनवर्ड वाला। तो इसमें देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन, तो देखिए ये फोर्स ये है और करंट इधर जा रही है इसमें, तो फोर्स इधर लगेगा। तो यानी इस अब अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फोर्स इधर लग रहा है एफ सी। तो नेट फोर्स निकालने के लिए एफ बी एफ सी निकाल के जो ज़्यादा होगा उससे माइनस करेंगे और वही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा कि अगर उधर कर दिया जाएगा नीचे करंट का डायरेक्शन, तो इसकी वजह से इस वायर पे फोर्स इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आ रहा है। तो इस वायर पे ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, ये उधर कर रहा है। तो इन दोनों का नेट फोर्स निकालना पड़ेगा कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उससे माइनस कर देंगे। और अगर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा था तो देख रहे थे आपकी फोर्स का डायरेक्शन सेम आ रहा था, तो इसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। और अगर एक सेम डायरेक्शन जाएंगे तो दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन जेईई और नीट में आते हैं, 12th वगैरह में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।